दोस्तों नमस्कार। आज मैं प्रश्नावली 8 का प्रश्न 9वां सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपका सवाल कर रहा है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है। आइए हम इसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3 tan ए बराबर 1/√3। तो इसलिए tan ए बराबर 1/√3। तो tan का मान जो होता है वह होता है P/B। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले एक ABC का त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें B क्या है, समकोण है। तो हमने इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ये जो है यह 90 डिग्री का है। समकोण जो है B है, इसे मान लेते हैं BAC। दोस्तों इस त्रिभुज में ये जो है BC ये हमारा है आधार, AC जो है यह हमारा है कर्ण, AB जो है यह हमारा है लंब। तो लंब को हम कहते हैं P और आधार को कहते हैं B और कर्ण को कहते हैं H। H का अर्थात होता है हाइपोटेनस, B का अर्थ होता है बेस और P का अर्थ होता है परपेंडिकुलर। तो दिया हुआ है P का मान जो है वह 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। और B का मान जो दिया है वह √3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3। तो हमें H का मान नहीं मालूम है। आइए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से मालूम कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वह है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। एक कर्ण जो है, कर्ण का जो भुजा है वह है AC, जिसे हम AC के रूप में लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब जो है वह हमारा AB है, जिसे हम AB के रूप में लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है वह हमारा BC है, जिसे हम BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों AC का मान जो है वह हमें नहीं मालूम है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB जो है यह हमारा 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस BC जो है वह हमारा √3 है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यह हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 3। AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा AC बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 4 जो है वो हो जाएगा रूट में, तो AC बराबर जो हो जाएगा 4 का रूट उठेगा तो हो जाएगा 2। तो हमारा कर्ण का मान जो निकल के आया वो आया 2। तो हमें इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया है। आधार जो है वो हमारा √3 है और कर्ण जो है H वो हमारा आया है निकल का 2 और लंब जो है वो हमारा 1 है। तो दोस्तों प्रश्न 9 का पहला सवाल जो है वो हमारा, तो दोस्तों हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं। साइन का मान जो होता है वह होता है P/H गुने कॉस का मान होता है B/H प्लस है तो प्लस कॉस का मान होता है B/H गुने साइन का मान होता है P/H। तो हमने इस प्रकार से एक फिगर ले लेते हैं। दोस्तों साइन A है, तो आइए हम इस प्रकार से फिगर ले लिए हैं
और इस ए से क्या करेंगे, एक लंब लेंगे जो बीसी पर आएगा। तो हमने इस प्रकार से एक लंब ले लेते हैं। ये जो है ये हमारा हो जाएगा लंब। ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हमारा लंब जो हो गया वह √3 हो गया, आधार जो है वह 1 हो गया, कर्ण जो है वह हमारा 2 हो गया। तो साइन ए का मान जो है वह है P/H। तो P का मान जो है वह हमारा √3 हो जाता है लंब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/H। H का मान जो है वह हमारा 2 है कर्ण, तो लिख सकते हैं 2 गुने cos C है। तो cos C का मान जो है B/H है। तो B का मान जो है वो हमारा √3 है और H का मान जो है वो हमारा 2 है। इसे हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर cos A है, cos A का मान जो है वह B/H है। तो B का मान जो है वह हमारा आधार जो है वह 1 है। जब हम ए से लंब लेते हैं तो 1 है और एच का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुने साइन सी का मान जो है वह P/H है। तो P का मान जो है ये P जो है इसका मान कितना है 1 और H का मान जो है वह 2 है, ये भी 1/2 है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, टूटेगा तो 3, 2 दूना 4 प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, 4 4 के एलसीएम जो निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 4 इकाई 3 इकाई प्लस 4 इकाई 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 मर्तबे। तो यही जो है वो हमारा आंसर हुआ 1। अब हमारा दूसरा सवाल जो है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल हमने इस प्रकार से नोट कर लिए हैं। cos A है, cos का मान जो होता है वह होता है B/H गुने cos C है, इसका भी मान जो होता है वह B/H माइनस साइन का मान जो होता है वह होता है P/H गुने P/H। ये कर रहा है cos A। जब हम A से जो लंब लेंगे तो ये आधार वाले जो है वो हमारा लंब हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने इस पहले में बनाए थे। A से जो लंब लिए हैं तो हमारा क्या हो गया लंब और ये हमारा हो गया आधार। तो लंब जो है वो हमारा √3 हो गया है और आधार जो है वो हमारा 1 हो गया। आइए हम इसे लिख लेते हैं। ये जो है B/H, तो B का मान जो है वो हमारा 1 है और H का मान जो है वह 2, तो हो जाएगा 1/2, 1/2 गुने ये जो है cos C। तो ये जो है सेम यही फिगर रहेगा B/H। तो B का मान जो है इसमें वह √3 है और H का मान जो है वह 2 है, तो हो जाएगा √3/2 माइनस यहाँ पर A जो है यहाँ पर P/H। तो साइन A, तो हमने A से जो लंब लिए हैं तो P का मान जो है वो हमारा नीचे वाला हो गया √3/2, तो हो जाएगा √3/2 गुने ये जो है P/H है। तो P का मान जो है वो हमारा 1 है और H का मान जो है 2, तो हमारा हो जाएगा 1/2। 1 से √3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/2 दूना 4 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 दूना 4, 4 और 4 को जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 1 चौका 4, तो हो जाएगा √3 माइनस 4 इकाई तो हो जाएगा √3। √3 में से √3 जाएगा तो हो जाएगा 0/4 बराबर 0। इसका जो आंसर आया वो हमारा आया 0। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।